तो जैसे मैं कह रहा था आप लोगों को कि सबसे पहले जो टर्म आएगी उसे हम लोग कहेंगे सुपीरियर। सुपीरियर आप लोगों को अगर नाम से जाहिर हो रहा है एनीथिंग विच इज अबव, ठीक है, जो ऊंची हो। हम लोग यहाँ पे सुपीरियर कहते हैं मेडिकल एनाटॉमिकल टर्म में। सुपीरियर वो चीज होती है जो कि किसी चीज के ऊपर हो, अबव हो, यानी कि जो चीज नीचे होगी वो इंफीरियर होगी, जो चीज ऊपर होगी वो सुपीरियर होगी, ठीक है। जैसे उसने एग्जांपल दी हुई है, हार्ट इज सुपीरियर टू लीवर। नीचे लीवर होता है, उसके ऊपर जो है ना वो हार्ट है। तो जो चीज नीचे होगी वो इंफीरियर, जो चीज ऊपर होगी वो सुपीरियर। हम लोग अपने अगर फेस की बात करें तो नोज जो है वो लिप्स से सुपीरियर है, ठीक है। ऐसे एग्जांपल दे सकते, आईज नोज से सुपीरियर है, फोरहेड आई से सुपीरियर है। तो जो चीज भी किसी चीज के ऊपर होगी वो होगी सुपीरियर। उसके बाद टर्म आ जाती है क्रेनियल, ठीक है। क्रेनियल का मतलब ये है एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू स्कल या हेड, कि जो चीज भी स्कल से रिलेट करे उसको हम लोग क्रेनियल कहते हैं, या किसी स्कल की तरफ जा रही हो। यानी कि अगर फर्ज करें कोई बोन है स्कल के अंदर, उसे हम लोग क्रेनियल बोन कहेंगे। इसी तरह कोई आर्टरी है जो कि स्कल को सप्लाई कर रही है तो उसे क्रेनियल आर्टरी कहेंगे। या कोई चीज जो सर की तरफ जा रही होगी तो उसको हम लोग क्रेनियल कहेंगे। अगर फर्ज करें दिल से कोई आर्टरी निकलती है और वो स्कल की तरफ जा रही है तो हम उसे क्रेनियल कह देंगे, ठीक है। तो जो टुवर्ड्स द हेड होगा, टुवर्ड्स द स्कल होगा, उस टर्म को हम लोग क्या कहेंगे, क्रेनियल। जैसे हम लोग बात कहें स्टोमक, स्टमक जो है वो ब्लैडर से क्रेनियल है, मतलब जो स्टमक जो है वो हेड की तरफ है और ब्लैडर जो है वो उसके अपोजिट है, ठीक है। ये एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं, द स्टमक इज मोर क्रेनियल देन द यूरिनरी ब्लैडर। स्टमक जो है वो यूरिनरी ब्लैडर से क्रेनियल है। क्रेनियल मतलब जो चीज सर की तरफ हो, उसके अपोजिट चीज होगी उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, उसको हम लोग कॉर्डल कहते हैं, हेड। उसके बाद आ गया इंफीरियर। जैसे मैंने आपको बताया कि इंफीरियर जो किसी चीज के नीचे होगा, सुपीरियर और इंफीरियर एक दूसरे के अपोजिट टर्म है। सुपीरियर ऊपर, इंफीरियर नीचे। अगर मैंने जैसे आपको नोज और माउथ की एग्जांपल दी थी, तो नोज जो है वो सुपीरियर है, लिप्स जो है या माउथ जो है हमारा वो क्या है, इंफीरियर है, ठीक है। जैसे इसने यहाँ पे एग्जांपल दी है, स्टमक जो है वो लंग्स के इंफीरियर है, लंग्स ऊपर होते हैं, सुपीरियर होते हैं, और स्टमक यहाँ पे वो जो इंग्लिश में मतलब है वो नहीं हम लोगों ने लेना कि बर्तर है, तो उसकी अहमियत ज्यादा नहीं, तो लो जी उसकी माशरे में सुपीरियरिटी ज्यादा नहीं, ये चीज नहीं है। मेडिकल एनाटॉमी में हम लोग सुपीरियर जो चीज ऊपर होगी वो सुपीरियर होगी, जो चीज नीचे होगी वो इंफीरियर होगी। उसके बाद टर्म आ जाती है रोस्ट्रल। रोस्ट्रल एक स्पेसिफिक वर्ड है जो कि रिलेट करेगा टू द नोज एंड माउथ। हमारे नोज और माउथ से कोई चीज भी रिलेट करेगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रोस्ट्रल, ठीक है। या आम अल्फाज में हम लोग कह सकते हैं टुवर्ड्स द फेस, ठीक है। अगर फर्ज करें ईयर जो है ना ये अवे फ्रॉम नोज एंड माउथ है, ठीक है। अगर आपकी चीक्स जो है वो रोस्ट्रल है एज कंपेयर टू ईयर। तो जो चीज नोज और माउथ की तरफ होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, रोस्ट्रल। यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है, द फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन इज रोस्ट्रल देन ऑक्सीपिटल। ये फ्रंटल लोब होता है हमारे ब्रेन का, और ऑक्सीपिटल जो है वो पीछे की तरफ होता है। तो जाहिर है जो हमारे फ्रंट वाला लोब है, फ्रंटल लोब है ब्रेन का, ये नोज की तरफ है, और ऑक्सीपिटल जो है वो नेक की तरफ है। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं फ्रंटल लोब इज रोस्ट्रल, ठीक है। तो एग्जांपल दे सकते हैं, एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू नोज एंड माउथ इज कॉल्ड रोस्ट्रल। उसके बाद आ जाती है टर्म कॉर्डल। कॉर्डल का लफ्ज जो है वो टेल के लिए होता है, एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू टेल। अब इंसानों के अंदर तो टेल नहीं होगी, तो आप लोग तो सोचते होंगे कि हमारे अंदर तो टेल ही नहीं है तो हमारे अंदर क्या रिलेट करेगी। तो मैं जैसे आपको पहले बताया कि हम लोग कॉर्डल को सेफेलिक के अपोजिट लेते हैं, क्रेनियल के अपोजिट लेते हैं या सेफेलिक के अपोजिट लेते हैं, ये एक ही बात है। कॉर्डल मतलब जो चीज नीचे की तरफ हो, ठीक है, सॉरी जो पीछे की तरफ हो, जिस तरफ टेल होती है इंसान की। तो रिलेट बेसिक मतलब जो है कॉर्डल का वो टेल है, एट द नियर द टेल और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो पीछे की तरफ बात होगी वो क्या होगी, कॉर्डल होगी। जैसे अगर हम बात करें कि जो हमारी वर्टेब्रल कॉलम पीछे जो होता है उसमें हड्डियां होती हैं लंबर वर्टेब्रल, ठीक है। तो ये क्रेनियल जो है वो ऊपर होती है, कॉर्डल जो है वो टुवर्ड्स पोस्टीरियर यानी कि बैक की तरफ होती हैं, इसलिए इसको हम लोग कॉर्डल कहेंगे, ठीक है। उसके बाद दो टर्म्स आती हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ये आसान सी टर्म है, एंटीरियर टुवर्ड्स फ्रंट, पोस्टीरियर टुवर्ड्स बैक। आसान सी बात है कि जो चीज आगे होगी वो एंटीरियर होगी, जो चीज पीछे होगी वो पोस्टीरियर, ठीक है। मैं अपने हाथों की बात अगर कर रहा हूँ तो ये राइट हैंड मेरे एंटीरियर है और लेफ्ट हैंड पोस्टीरियर है।
अगर हम अपने बॉडी की एग्जांपल लें तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि ये बिल्कुल जो सेंटर में बोन आ रही है ये वाली होती है स्टर्नम। तो ये स्टर्नम जो है, ये जो ब्रेस्ट बोन भी इसको हम लोग कहते हैं, इट इज एंटीरियर टू द हार्ट। हार्ट इसके पोस्टीरियर होता है और ये उसके एंटीरियर होती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे जो हमारे विंड पाइप आता है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रेकिया, और इसके पीछे जो है हमारी खुराक की नाली होती है जिसे एसोफेगस कहते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि ट्रेकिया एंटीरियर है और एसोफेगस उसके पोस्टीरियर है, ठीक है। तो ये टर्म्स आपने याद रखने हैं। एनीथिंग व्हिच इज फ्रंट टुवर्ड्स फ्रंट ऑफ द बॉडी इज इंटीरियर, व्हिच इज बैक ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड पोस्टीरियर। इसी से मिलती जुलती एक टर्म है वेंट्रल और डॉर्सल, ठीक है। वेंट्रल को भी हम लोग फ्रंट से कहते हैं। यहाँ पे जो टर्म हम लोग लेते हैं टुवर्ड्स द बेली साइड, जो बेली की तरफ होगी वो क्या होगी, वेंट्रल, और जो बैक की तरफ होगी वो क्या होगी, डॉर्सल। यहाँ हम लोग आम अल्फाज में कह लेंगे जो आगे की तरफ, क्योंकि हमारी बॉडी में बेली आगे होती है और जो है बैक पीछे होती है, सो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो चीज आगे की तरफ होती है वो वेंट्रल, जो पीछे की तरफ होती है वो डॉर्सल। तो ये दोनों टर्म्स जो है ना, वेंट्रल और डॉर्सल, ये हम लोग एंटीरियर और पोस्टीरियर तकरीबन मिलती जुलती हैं। साइनोमोनियस उसने लिखा भी हुआ है, यूज साइनोमोनियसली विद इंटीरियर इन ह्यूमन एनाटॉमी। हम लोग वेंट्रल और डॉर्सल को वही मतलब लेंगे एनाटॉमी के अंदर जो कि इंटीरियर और पोस्टीरियर का है, ठीक है। उसके बाद दो टर्म्स आ जाती हैं, मीडियल, लैटरल, बल्कि तीन टर्म्स हैं, एंड इंटरमीडिएट। ये थ्री टर्म्स हैं, मीडियल एंड लैटरल। अगर फर्स्ट करें, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हम अपनी बॉडी को सैजिटल प्लेन में काटें तो ये मिड लाइन प्लेन होगी, ठीक है। जिस प्लेन में अगर हम इक्वली राइट एंड लेफ्ट हाफ में काटेंगे जाते हैं सैजिटल प्लेन। तो ये इसके बिल्कुल जो हमें सेंटर से लाइन गुजरती है हमारी बॉडी की, उसे हम लोग मीडियन प्लेन कहते हैं। अब जो चीज भी इस प्लेन के टुवर्ड्स होगी, टुवर्ड्स द मिड लाइन, ठीक है, इमेजिनरी लाइन कर लेते हैं, जो चीज भी इसकी तरफ होगी उसको हम लोग मीडियल कहेंगे, जो चीज इससे अवे होगी उसको हम लोग लैटरल कहेंगे। अब देखें हमारे जो बाजू हैं ये मिड लाइन से अपोजिट जाते हैं, तो ये लैटरल है, और इनके जो हार्ट है, लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट होता है, ये इसके क्या है, मीडियल है, ठीक है। तो जो चीज भी टुवर्ड्स मिड लाइन, जो सेंटर की तरफ आएगी वो मीडियल होगी, और जो सेंटर से दूर जाएगी वो लैटरल होगी, ठीक है। तो इस चीज को भी समझ लें, एनीथिंग व्हिच इज नियरर टू मिड लाइन, जो सेंटर की तरफ होगी, जो मिड लाइन, ये हमारी मिड लाइन है, ठीक है, जो मिड लाइन की तरफ होगी वो मीडियल, जो इससे दूर होगी, इधर भी जा सकती है इधर भी जा सकती है, इधर भी जो चीज जा रही है इधर भी चीज जा रही है, वो मिड लाइन से दूर जा रही है, उसे हम लोग लैटरल कहेंगे। तो इन टर्म्स को भी आप, उसके बाद इंटरमीडिएट, जो मीडियल और लैटरल के दरमियान में चीज होगी उसे इंटरमीडिएट कह देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अगर हमारे ये फोरआर्म में दो बोन्स होती हैं, जो थंब की तरफ होती है उसे रेडियस कहते हैं, और जो लिटिल फिंगर की तरफ होती है उसे अल्ना कहते हैं, ये टू बोन्स होती हैं। तो चूंकि अगर हम अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन में पाम को स्ट्रेट रखते हैं, फ्रंट की तरफ रखते हैं, तो दो जो चीज भी लिटिल फिंगर की तरफ होगी, क्योंकि मिड लाइन की तरफ है तो वो मीडियल है, और जो अल्ला यानी कि अल्ना मीडियल है और रेडियस जो है वो लैटरल है। तो जो चीज भी टुवर्ड्स मिड लाइन वो मीडियल, जो अवे फ्रॉम मिड लाइन वो लैटरल, जो इनके दरमियान में आएगी वो इंटरमीडिएट। अच्छा, उसके बाद अगली एक टर्म आती है, दो टर्म्स आती हैं, इप्सिलेटरल एंड कंट्रालेटरल। आसान से है, इसको नाम मुश्किल लग रहे होंगे आपको, लेकिन इसको समझना आपने। इप्सिलेटरल का मतलब है वो चीज जो कि बॉडी की दो चीजें ऐसी जो एक ही साइड पे होंगी, वो क्या होंगी, इप्सिलेटरल। ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडीज मिड लाइन एज अनदर स्ट्रक्चर, यानी कि एक ही बॉडी की तरफ अगर हम फर्ज करें, बात करें हमारे लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में ऊपर हमारे हार्ट होता है, हमें पता है, और इसके बिल्कुल नीचे जो है वो स्टमक होता है। तो दोनों चीजें चूंकि एक ही साइड है, तो हम लोग कह सकते हैं कि स्टमक एंड हार्ट आर इप्सिलेटरली, एक ही तरफ है, ठीक है। इसी तरह जो लंग्स हैं और हार्ट जो है वो, सॉरी, लंग्स, राइट लंग और लिवर, ये दोनों अपोजिट साइड पे हो सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों इप्सिलेटरल, सॉरी, सेम साइड पे होते हैं। इसके बरअक्स जो टर्म आती है वो होती है कंट्रालेटरल, दो चीजें एक दूसरे के अपोजिट। इसके साथ एग्जांपल मैं देता हूं, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग आर कंट्रालेटरल टू ईच अदर, राइट आई एंड लेफ्ट आई आर कंट्रालेटरल टू ईच अदर। जो चीजें एक दूसरे के अपोजिट होंगी वो कंट्रालेटरल होंगी, जो चीजें दोनों एक ही साइड पे होंगी वो एक दूसरे के लिहाज से क्या कहेंगी, इप्सिलेटरल, ठीक है। इप्सिलेटरल मतलब वो चीजें जो दोनों एक साइड पे हैं, कंट्रालेटरल मतलब दो चीजें जो एक दूसरे की अपोजिट है, अपोजिट टू द मिड लाइन, यानी कि मिड लाइन की जो
एक तरफ होंगी वो इप्सिलेटरल, जो मिड लाइन के अपोजिट होंगी वो कंट्रालेटरल। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म आर कंट्रालेटरल टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होती है। अच्छा, उसके बाद और दो टर्म्स आती हैं, इनको हम लोग कहते हैं प्रोक्सिमल एंड डिस्टल। प्रोक्सिमल का लफ्जी मतलब होता है नियरर, किसी चीज के नजदीक, और डिस्टल का मतलब होता है दूर, किसी चीज के दूर होना। अब अगर आप फर्ज करें, ये मैं आपको अपने हाथ की बात करूं, तो अगर हम स्ट्रेट करें तो ये जो हमारी जो सबसे जो हैंड है और जो फोर आर्म है हमारी बॉडी की तरफ क्या है, जो हमारी बॉडी से नजदीक क्या है वो फोर आर्म है, हैंड हमारी बॉडी से दूर जा रहा है, ठीक है, अवे फ्रॉम द क्या ले हमारी बॉडी है, किसी चीज से, किसी जॉइंट से, किसी लिब से जो चीज उसकी तरफ होगी वो प्रॉक्सिमल होगी, जो उससे दूर होगी वो डिस्टल होगी। एक बड़ी कॉमन एग्जांपल मैं ये दे देता हूँ कि हमारी जो आर्म में बोन होते हैं इसे ह्यूमरस कहते हैं, एफएससी में पढ़ा होगा आपने, जो हमारी आर्म में बोन होते हैं उसे ह्यूमरस कहते हैं, और हमारी जो फोर आर्म में बोन दो होती है मैंने बताया रेडियस एंड अल्ना कहते हैं। तो ह्यूमरस चूंकि हमारी बॉडी की तरफ ज्यादा है इसको हम लोग प्रॉक्सिमल कहते हैं, और रेडियस और अल्ना जो है वो डिस्टल कहेंगे हम लोग, ठीक है, जो फार्दर होगी अटैचमेंट से। थोड़ा सा कम्प्लेक्स एग्जांपल अगर आपको मैं दूं तो जो है अगर हम फर्ज करें ये जो हमारी रिस्ट बोन है, कार्पल बोन इन्हें कहते हैं, ये 8 होती है, ठीक है, यहाँ पे हमारी 8 कार्पल बोन होती हैं, ये 2 रोज होती हैं, यहाँ पे एक ऊपर वाली रो होती है, एक नीचे वाली रो होती है। तो अगर हम इसकी जो हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन में जाएं जिसमें हैंड हम लोग स्ट्रेट रखते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो बाहर वाली रो है ये डिस्टल होगी, और जो ऊपर वाली रो है जो बॉडी से नजदीक होगी ये प्रॉक्सिमल होगी, ठीक है। इन जैसी चीजों के लिए इस टर्म को ज्यादा यूज किया जाता है, प्रॉक्सिमल जो कि नजदीक है और डिस्टल जो कि अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। उसके बाद टर्म्स आ जाती हैं सुपरफिशियल एंड डीप, ये भी बड़ी आसान सी टर्म है। अस्सलाम वालेकुम। कि कौन लेके जाएगा? अच्छा चलो मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं क्लास ले रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद जैसे मैं आपको बता रहा था दो टर्म्स आ रही हैं, सुपरफिशियल एंड डीप। सो सुपरफिशियल का मतलब ये होता है जो स्किन की तरफ हो, सरफेस की तरफ हो, और डीप जो मतलब चीज अंदर की तरफ हो। अब देखिए ये हमारी बाहर वाली जितनी भी चीजें होंगी वो सुपरफिशियल होंगी, और जो अंदर हमारे ऑर्गन्स हैं वो क्या होंगे, डीप होंगे। तो जो चीज, अब एक एग्जांपल बड़ी अच्छी दी हुई है यहाँ पे उसने, द रिब्स आर सुपरफिशियल टू लंग्स, जो रिब्स हैं वो बाहर की तरफ हैं और उसके अंदर जो है वो क्या है, लंग्स। तो इस टर्म्स को एंटीरियर और पोस्टीरियर के साथ मिक्स नहीं करना, सुपरफिशियल और डीप को। एंटीरियर होता है टुवर्ड्स फ्रंट और पोस्टीरियर होता है टुवर्ड्स बैक। अब सरफेस तो हमारे चारों तरफ घूमती है ना बॉडी की, तो हम लोग सुपरफिशियल का मतलब जो टुवर्ड्स सरफेस हो, और हमारी बैक ऑफ द स्किन में जो होगा वो भी सुपरफिशियल होगा, ठीक है। लेकिन जो उसके अंदर होंगे हमारे ऑर्गन्स, जो हमारी बॉडी के अंदर होंगे वो होंगे डीप। तो सुपरफिशियल मतलब टुवर्ड्स सरफेस ऑफ द बॉडी, डीप अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। इन टर्म्स को भी आपने समझ लेना। अगली टर्म्स आ रही हैं हमारे पास, आखिरी दो टर्म्स हैं आसान सी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ये भी आसान सी है, एक्सटर्नल जो बाहर की तरफ होगी, इंटरनल जो अंदर की तरफ होगी। तो ये आमतौर पे हम लोग जो है ना वो जो है वो सुपरफिशियल और डीप की तरह भी इसको हम लोग कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम है। एक्सटर्नल हम लोग कह सकते हैं जो किसी चीज के गिर्द जो कवरिंग होगी उसे एक्सटर्नल, टुवर्ड आउटसाइड ऑफ स्ट्रक्चर है ना। फर्ज करें मैं आपसे कहता हूं कि हमारे लंग के गिर्द एक झिल्ली होती है या हार्ट के गिर्द एक झिल्ली है, जैसे पेरिकार्डियम कहते हैं, आपको याद होगा। तो पेरिकार्डियम जो हार्ट की झिल्ली है, इट इज एक्सटर्नल टू द हार्ट, ठीक है। इस तरह जो एक बिल्कुल दिल के गिर्द एक झिल्ली होती है जिसे एंडोकार्डियम कहते हैं, जो इंटरनल जो दिल के अंदर होगी उसे इंटरनल टू द हार्ट लेंगे। अब एक स्ट्रक्चर की चीज जो बाहर होगी वो एक्सटर्नल होगी, और उस स्ट्रक्चर की जो चीज अंदर होगी वो क्या होगी, इंटरनल, ठीक है। हम लोग कहेंगे कि स्टमक के गिर्द जो है वो स्किन होती है, उसकी मसल्स होते हैं, और स्टमक के अंदर जैसे आपको पता है कि कायम होता है गैस्ट्रिक जूस होता है, म्यूकोजा होता है। ये वो चीजें हैं जो कि इंटरनल होंगी, जो बाहर की तरफ होंगी वो क्या होंगी, एक्सटर्नल।
हम लोग कह सकते हैं हमारे लंग्स के अंदर इनसाइड द लंग्स फ्लूइड होता है, जिससे हम लोग वो इंटरनल होगा, ठीक है। और लंग्स के बाहर जो है वो प्लूरल जो झिल्ली होगी उसे पैराइटल लेयर या बेसल लेयर कहते हैं। तो ये चीजें जो कि किसी स्ट्रक्चर के बाहर होंगी वो एक्सटर्नल, जो स्ट्रक्चर के अंदर होंगी वो इंटरनल। तो इससे भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है सुपरफिशियल और डीप में, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है डायरेक्शनल टर्म्स हैं, ये बहुत जरूरी है, ये 15-20 हैं, इनको आप समझ लो। इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप मुझसे अभी क्लियर कर लो।